हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश क्लास से बालाजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब देखो, इस वीडियो में हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 3 टेंस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हिंदी पहचान होती है। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ठीक है। ये शब्द इस टेंस के अंदर आते हैं, हिंदी पहचान करते हैं तब। इस टेंस में समय के साथ से अवश्य दिया हुआ होता है। क्या अवश्य दिया हुआ होता है? से अवश्य दिया हुआ होता है। हेल्पिंग वर्ब देखो, इस टेंस में क्या आता है? हैज, हैव प्लस उसके साथ क्या जुड़ जाता है? बीन जुड़ जाता है। हैज, हैव के साथ क्या जोड़ते हैं? बीन जोड़ते हैं। मेन वर्ब आती है इसमें, वही फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। यानी फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है? आईएनजी फुल लगाना है। और देखो, टाइम के लिए प्रीपोजिशन, यानी इस टेंस के अंदर जो टाइम आता है, से आता है, उसके लिए टाइम आता है। तो टाइम के लिए हम 2 प्रीपोजिशन इसमें यूज आती है, तो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो वो है सिंस, फॉर, ऑल। सिंस, फॉर, ऑल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे सिंस 2 o'clock, यानी घड़ी का समय अगर दिया हुआ हो तो वहां पर हमेशा हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, उन सब के साथ में किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी जितने भी मंथ्स के नेम है उनके साथ में सिंस का प्रयोग होगा। या फिर कोई फिक्स डेट दे रखी है तो उसके साथ भी सिंस का प्रयोग होगा। या ईयर दे रखा है तब भी सिंस का यूज होगा। अब देखो कि फॉर होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय की अवधि। समय की अवधि यानी निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 2 hours, 3 hours, 3 months, 4 months, ठीक है, एटसेट्रा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फॉर्मेट देखो इसका, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम देख के बाद क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। देखो, अब अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हैज, हैव, बीन के बीच में हम यहाँ पर नोट यूज कर देंगे। और इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज, हैव दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके यूजेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, उसके नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है इट इज यूज फॉर एन एक्शन, यानी इट इज यूज फॉर एन एक्शन, ये कार्य ये प्रयोग किया जाता है। और एक्टिविटी, एक गतिविधि के लिए। ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, ठीक है। एंड और इज पास्ट, यानी वो इट इज यूज फॉर एन एक्शन और एक्टिविटी विच बिगिन इन द पास्ट, यानी ऐसे कार्य जो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुए हो, शुरू हुए हो। इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और अभी हमारे बोलते समय वो कार्य जारी हो। एंड और इज लाइकली टू कंटिन्यू फर्दर, और वह लगातार आगे बढ़ रहा हो। एंड द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज गिवन, और वह इस समय प्रारंभिक जो समय है, वो कार्य है, वो इसके अंदर दिया गया हो। तो ऐसे कार्य जो पास्ट के अंदर स्टार्ट हो और अभी बोलते वक्त वो चल रहे हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम किसका यूज कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो इसके एग्जांपल, अब आगे इसके एग्जांपल देखो। ही ब्लैंक लिव इन जयपुर फॉर 10 years। अब इसमें हमने देखा कि वाक्य जब समाप्त हो रहा है उस टाइम पे समाप्त होगा, और उससे जस्ट पहले या तो सिंस होगा, फॉर होगा या ऑल होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? 10 years है, और 10 years के पहले क्या दे रखा है? फॉर दे रखा है। तो फॉर का मतलब यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या यूज करेंगे? ही है, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होता है, तो उसके साथ ही के साथ क्या आ जाएगा? हैज बीन लिविंग, लिव है तो लिविंग, यानी यहाँ पे वो कब से रह रहा है?
10 ईयर्स से रह रहा है, यानी 5 बहुत 10 साल पहले हो गए, लेकिन कार्य क्या हो रहा है, अभी भी वो वर्तमान में जारी है। देखो मिस्टर रमन ब्लैंक पेज है सिंस 1995, यानी मिस्टर रमन है यहाँ पर कब से, सिंस 1995 1995 से यहाँ पर आ रहा है, टीचिंग करा रहा है। तो रमन के साथ हैज बीन टीचिंग। नेक्स्ट है ही ब्लैंक रीड फॉर 3 आवर्स, यानी वह क्या कर रहा है, 3 आवर्स से पढ़ रहा है। कितने आवर से, 3 आवर्स से। तो 3 आवर्स टाइम आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग। फिर आई ब्लैंक टीच इंग्लिश सिंस 2015, यानी मैं 2015 से क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ टाइम क्या दे रखा है, 2015, ईयर दे रखी है, सन दे रखी है, निश्चित समय है। तो इसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन जुड़ रहा है, इसके साथ सिंस का यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव बीन टीचिंग। नेक्स्ट देखो इट ब्लैंक रैन फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो 4 2 आवर्स हो गया, तो इट हैज बीन रेनिंग। नेक्स्ट है सी ब्लैंक स्लीप फॉर 3 आवर्स, यानी वह कितने घंटे से सो रही है, 3 घंटे से, 3 आवर्स से वह सो रही है। तो यहाँ पर सी के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन स्लीपिंग। देखो नेक्स्ट नियम और लास्ट नियम इसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कार्य पूर्णता पर जोर देता है, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कार्य को पूर्ण करने पर प्रेस डालता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दर्शाता है कि कार्य कितने समय से चल रहा है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है वो कार्य को पूर्ण होने को बोध कराता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है कि समय है, वो जो कार्य एक्शन है वो कितने टाइम से चल रहा है। तो यहाँ देखो 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो कह रहा है कि बाइसिकल इज ओके नाउ, यानी अब बाइसिकल साइकिल है वो क्या है, ठीक है। आई हैव रिपेयर्ड इट, मैंने इसे क्या की है, रिपेयर्ड की है, यानी इसे सही की है, मैं इसे रिपेयर कर चुका हूँ। ये तो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और देखो इसमें क्या कार्य बता रहा है पूर्ण होना, कि साइकिल अब क्या है, ठीक है, इसलिए मैं, कैसे ठीक है वो, क्योंकि मैंने क्या किया, इसे रिपेयर किया, यानी मैं इसे रिपेयर कर चुका हूँ, सही कर चुका हूँ, इसलिए वो अब ओके है। फिर देखो सेकंड एग्जांपल है माई हैंड आर डर्टी, यानी मेरे हाथ है वो क्या है, डर्टी है, गंदे हैं। आई हैव बीन रिपेयरिंग माई बाइसिकल फॉर 2 आवर्स, तो ये कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी आई हैव बीन रिपेयरिंग, तो हैव बीन रिपेयरिंग, मैं इसे रिपेयर कर रहा हूं, माई बाइसिकल, मेरी बाइसिकल को, फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे से, 2 घंटे से। ठीक है गाइस, अब ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज, प्रेजेंट टेंस के एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।